बच्चा मरने का इंजेक्शन दिए, महिला गिर गई, सब स्टाफ भाग गए हॉस्पिटल छोड़ के। डॉक्टर साहब के लापरवाही के कारण हम जाकर के आज 10 बरस से चक्कर लगाए, गुहार लगाए, नहीं कोई सुना। हाँ, 3 लड़की। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के रहने वाले सीमा और जितेंद्र की है। जितेंद्र बहुत गरीब घर का रहने वाला होता है और जब जितेंद्र की शादी हुई थी तो शादी के कुछ महीने बाद ही जितेंद्र के माता पिता गुजर गए थे। दोस्तों, जितेंद्र जब अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने घर में रहता है, दोस्तों जितेंद्र का घर जो है वह मिट्टी से बना हुआ है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं जितेंद्र और उसकी पत्नी कितने गरीब घर के रहने वाले हैं। दोस्तों, शादी के बाद जितेंद्र को 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन 4 बच्चे पैदा होने के बाद जितेंद्र की जो पत्नी है सीमा हॉस्पिटल जाती है अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो जितेंद्र था और जो उसकी पत्नी सीमा थी वह लोग और बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे। जब सीमा अस्पताल जाती है तो अस्पताल के कुछ कर्मचारी सीमा को देखते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन होने के बाद सीमा अपने घर पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही 4-5 महीने का वक्त गुजरता है सीमा फिर से गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, सीमा और जितेंद्र को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि जब सीमा का ऑपरेशन हो गया है आखिरकार सीमा दोबारा गर्भवती कैसे हो सकती है। इसी बात का जवाब जानने के लिए सीमा का पति और दोनों लोग उसी अस्पताल में जाते हैं जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ था। दोस्तों, अस्पताल जाने के बाद जब डॉक्टर को यह बात का पता चलता है कि ऑपरेशन होने के बाद भी सीमा गर्भवती हो गई है, दोस्तों उस अस्पताल के डॉक्टर साहब सीमा को इंजेक्शन लगाते हैं। वह इंजेक्शन सीमा के बच्चे को मारने वाला था। दोस्तों, डॉक्टर साहब का इरादा था कि सीमा के पेट में जो बच्चा है उसको इंजेक्शन देकर उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाए। काहे से कि वह जान रहे थे कि इसको फिर गर्भवती महिला अगर हो जाती है तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए बच्चे को इंजेक्शन देके मारने की प्रयास किया, लेकिन हम किसी तरह भगवान की मर्जी से बच गए। दोस्तों, जब अस्पताल के लोग जैसे ही सीमा को इंजेक्शन लगाते हैं ठीक वैसे ही अस्पताल के अंदर ही बेहोश होकर गिर जाती है। यह सब देखकर अस्पताल के कर्मचारी सीमा को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि बिहार में अस्पताल की क्या हालत है और वहां के डॉक्टर किस तरीके का व्यवहार मरीजों के साथ करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब का मकसद था कि कैसे भी करके सीमा के बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर वह ऐसा नहीं करते तो पूरे अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हो जाती। अगर यह बात सरकार को पता चलती तो अस्पताल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता। दोस्तों, उस दिन सीमा को कुछ नहीं करती। उस दिन सीमा अपना इलाज वहां पर कराती है और जब होश में आती है तो होश में आने के बाद वह अपने घर पर चली आती है। दोस्तों, सीमा कुछ महीने बाद अपने एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह भी है कि जब डॉक्टर साहब सीमा को
वह इंजेक्शन दिए थे उसके बच्चे को मारने के लिए, तो दोस्तों वह इंजेक्शन भी काम नहीं किया। सीमा का जो बच्चा है वह पेट के अंदर मरा नहीं था। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है तब वह सीमा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों उस बच्चे के पैदा होने के 1 साल बाद सीमा फिर से गर्भवती हो जाती है। दोस्तों सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जब उसका ऑपरेशन हो चुका है तो वह फिर से बार बार गर्भवती कैसे हो जा रही है। दोस्तों सीमा के ऑपरेशन करने के बाद सीमा 4 बच्चों को जन्म देती है। सीमा के ऑपरेशन 8 बच्चे हो जाते हैं। उसमें से कुछ लड़कियां भी होती हैं और कुछ लड़के भी होते हैं। दोस्तों आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सीमा है वो रो रो कर मीडिया वालों से कह रही है कि अगर किसी भी माँ को बच्चे की जरूरत है तो मेरे बच्चों को गोद ले सकता है। जो माँ बहन की गोद है वह हम और हमारे पत्नी से आके संपर्क कर लीजिए, देने के लिए हम लोग उन्हें तैयार हैं। यहाँ पर भूख जो मरेगा कहीं रहेगा वह तो जिएगा जिंदगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वह लोग कितने ज्यादा कष्ट में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। भला कोई माँ अपने बच्चे को किसी को देने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। दोस्तों जब सीमा से पूछा गया कि आप लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, तब सीमा कहती है कि हम लोग एक दिन में 1 टाइम का खाना खाते हैं और हमारे पास ना तो खेत है और ना ही जमीन है। सरकार हमें राशन भी देती है लेकिन 6 महीने में पहले राशन जो मिला था उसको भी बंद कर दिया गया है। दोस्तों सीमा के गांव के लोग भी सीमा के परिवार वालों का सपोर्ट नहीं करते हैं। सीमा के बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोस्तों जब सीमा के बच्चे से पूछा गया कि अगर आप लोग कोई गोद ले तो आप लोग उनके साथ जाना चाहोगे, तो दोस्तों उनके बच्चों का जवाब सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आप उनके बच्चों का जवाब सुनिए। खाना पीना खाती हो कि नहीं? नहीं खाती हो खाना? कितना टाइम खाना खाती? एक टाइम खाना। देखो रो मत। पढ़ने का मन करता लेकिन पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाती। सीमा का पति जितेंद्र बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जितेंद्र का कहना है कि अगर हमारी कोई सहायता नहीं करे तो मजबूरी में मुझे मेरी पत्नी को अपना किडनी बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ सकता है। दोस्तों जितेंद्र और उनकी पत्नी सीमा का कहना है कि अगर कोई भी माता पिता उनके बच्चों को गोद लेना चाहता है तो सीमा के बच्चों को गोद ले सकता है। सीमा अपने बच्चों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों जो सीमा है और जो जितेंद्र है वह लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। दोस्तों कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी को गोद देना चाहती है, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि जितेंद्र और जो सीमा है वह लोग कितना ज्यादा मजबूर हैं और कितना ज्यादा गरीब हैं कि अपने बच्चे को दूसरे किसी को दान देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों उनका घर जो वह मिट्टी से बना हुआ है और देखने में ऐसा लगता है जैसे उनका घर बहुत ही ज्यादा पुराना है। जैसे ऐसा लगता है कि जितेंद्र के माता पिता उस घर को बनाए हों। दोस्तों जितेंद्र मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपने परिवार का
पालन पोषण करता है और एक दिन में एक टाइम का सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं। दोस्तों, बच्चों का रो रो कर मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमारे पापा के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह हम लोगों को खाना खिला सके। 2 टाइम का जो हम लोग का पढ़ाई का जो दूर की बात है, लेकिन हम जितेंद्र से पूछा गया कि क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तब जितेंद्र कहते हैं कि हमारे बच्चे कभी कभी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे बच्चों का वहाँ पर मन नहीं लगता है, जिस वजह से वह लोग भी कभी कभी पढ़ने के लिए जाते हैं और कभी कभी नहीं जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर लेंगे तो शायद उनकी जिंदगी बदल नहीं पाएगी। दोस्तों, उनके घर वालों की भी जिंदगी नहीं बदल पाएगी। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो दोस्तों उनकी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में निकल जाएगी और कभी भी अपने जीवन में वह लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनके माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे भी करके जरूर पढ़ाइए। दोस्तों, इस गरीब परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय क्या देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों, जो बिहार की सरकार है या फिर जितने भी बिहार के अस्पताल हैं या फिर बिहार में रहने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, वह लोग, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोगों का जो अपना कर्तव्य है उसको अपना लोग अच्छे से निभाएं। अगर आप लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो गरीब परिवारों को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर सीमा का ऑपरेशन सही से हुआ होता तो शायद ऑपरेशन होने के बाद उसको और 4 बच्चे पैदा नहीं होते। दोस्तों, सीमा कहती है कि जब मेरे 4 बच्चे थे तो हम लोग जिंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे थे, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद आप 4 बच्चे और पैदा हो गए, तब हम लोगों की जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। दोस्तों, मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। अगर आप लोग अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप लोग सेफ्टी का यूज करिए। आप सेफ्टी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सेफ्टी का उपयोग करेंगे तो आपके ज़िंदगी भी अच्छे से गुजरेगी। ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं उन पर रोक लग जाएगी। अगर आपके पास सेफ्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोग सरकारी अस्पताल में जाकर वहां से फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वह लोग सेफ्टी फ्री में प्रोवाइड कराती है। जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री में उनको दिया जाता है। तो अगर आप लोग सेफ्टी का यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। दोस्तों, जितेंद्र को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जब ऑपरेशन होने के बाद उसको 1 बच्चा पैदा हो गया तो उनको वहीं पर रुक जाना चाहिए था, उसको सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र भी नहीं माना और उनकी गलती की सजा उनको भुगतनी पड़ रही है।
दोस्तों सीमा और जितेंद्र अपनी किडनी बेचने को भी तैयार हो गए हैं कि अगर उनके बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये घटना बिहार की है। पति और पत्नी का नाम मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने दोनों का नाम काल्पनिक नाम अपने मन से रख लिया। लेकिन दोस्तों कहानी 100% सत्य है। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इनकी जितना हो सके मदद जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।